नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और इस शो में हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देंगे ही, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स देंगे। और इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आएंगे। आज शो में हमारे साथ 3 एक्सपर्ट भी शामिल होंगे, उन्हें भी कुछ ही देर में हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन उसके पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कमोडिटी बाजार की 10 बड़ी खबरें कौन सी हैं, एग्री और नॉन एग्री में किस तरह का एक्शन दिख रहा है, वो एक एक करके आपके सामने सबसे पहले रखेंगे। तो आज सोने की बात करें तो MCX पर 66,127 के पास, कॉमिक्स पर $2,175 के करीब कारोबार कर रहा है गोल्ड। वहीं चांदी की बात करें तो MCX पर 74,600 के करीब, कॉमिक्स पर $24.7 के पास चांदी में ट्रेड हो रहा है। क्रूड की बात करें तो $85 के पास है ब्रेंट, MCX पर 6,700 रुपए के करीब। कॉपर MCX पर $758 के पास, बिकवाली का दबाव यहां पर देखने को मिल रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि बेस मेटल्स में दबाव के साथ ही कारोबार हो रहा है। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम सभी में कमजोरी है। जिंक में भी करीब $200 के पास ट्रेड हो रहा है और यहाँ पर भी बिकवाली देखने को मिल रही है। ये तो बात हुई नॉन एग्री कमोडिटीज़ की, लेकिन अब एग्री कमोडिटीज़ के बारे में बात करें तो जीरा फोकस में है। अप्रैल वायदा 23,975 के करीब खरीदारी का रुझान है आज के दिन यहाँ पर। धनिया में भी निचले स्तरों से खरीदारी 7,670 रुपए के ऊपर कारोबार कर रहा है। कोरिएंडर, टर्मरिक में 17,000 रुपए के करीब निचले स्तरों से यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। ग्वारगम 10,050 के करीब और बिकवाली का दबाव हावी है। ग्वारसीड भी आज दायरे में कारोबार कर रहा है और अप्रैल वायदा 5,180 रुपए के पास ट्रेड हो रहा है। तो ये है कमोडिटी मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपके सामने एक एक करके हमने रखी, एग्री और नॉन एग्री से जुड़ी। चलिए अब एक्सपर्ट को शामिल करेंगे अपने साथ। और आज शो में हमारे साथ मौजूद हैं टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा, silkroot.ag के तरुण सत्संगी और पैराडाइम एडवाइजर के बीरेन वकील। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सबसे पहले भूपेश जी, आपसे समझना चाहेंगे सोने पर पहले तो अपनी सलाह दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल तो रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले थे, आज थोड़ी नरमी है, लेकिन यहाँ से ओवरऑल ट्रेंड कैसा दिखाई दे रहा है आपको? ये जो थोड़ी नरमी आज देखने को मिल रही है, इसमें क्या आप एंट्री लेने की सलाह देंगे इन स्तरों पर? बुलिश है, लेकिन कल का होम सेल्स डेटा अमेरिका का काफी स्ट्रॉन्ग आया, तो जो रेट कट की जो उम्मीद है वो थोड़ी टेपर डाउन हुई है। जो पोजिशनल प्लेयर है या थोड़ा डायरेक्शनल प्ले प्रेफर करते हैं, उनको करीबन कॉमेक्स के बेसिस पे 2130 के आसपास लॉन्ग जाना चाहिए, या इंडियन टर्म्स में वो 65 के आसपास लॉन्ग जा सकते हैं। नजरिया थोड़ा बड़ा रख सकते हैं 3-4 वीक में भी। एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है, जो 2-3 दिन के हिसाब से काम करते हैं, वो टेम्पररी शॉर्ट जा सकते हैं 66,200 के आसपास। यहाँ 66,600 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट में 65,500-700 रख सकते हैं। इस दोनों टाइम फ्रेम का मेरा व्यू उल्टा है, बट जनरली स्पीकिंग मैं शॉर्ट टर्म के बदले लॉन्ग टर्म लॉन्ग साइड बेट ज्यादा प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए नजर रखिए सोने में, ये है सलाह भूपेश जी की तरफ से। तरुण, आपकी क्या सलाह होगी गोल्ड में? अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना हो तो क्या लेवल्स आप देख रहे हैं, और थोड़ा और करेक्शन आने दे सोने में फिर एंट्री ले? Hi, good morning. Thanks for having me on the show. See, I think gold का golden year चल रहा है and we are going to see better performance this year. Rate cut US के अंदर होने वाला है and वो normally जब भी rate cut होते हैं वो gold के लिए positive होता है. Already signal दिया है they are going to have 2 to 3 rate cuts in 2024, जिसकी वजह से हमने price में record high बनते हुए देखे. I think जो scenario positive रहेगा, there is further upside in the gold prices. International market में it could even surge to 2,400 USD per ounce. अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात करता हूँ तो आई एम गंगो, जब तक 64,000 के ऊपर गोल्ड के प्राइस हैं, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स और प्रॉब्ली बाय दिस ईयर एंड गोल्ड के प्राइसेस 70,000 को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये है सलाह सोने पर। और भूपेश जी, आपसे भी जानना चाहेंगे आपका क्या व्यू बन रहा है गोल्ड पर?
जी, नमस्कार मैडम। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के चार्ट का स्ट्रक्चर अभी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये पॉजिटिविटी जारी रहनी चाहिए। नीचे में बाज़ार 65,800 65,700 के आसपास मुझे लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट फेस करेगा और यहाँ से टर्न अराउंड लेकर 66,250 के ऊपर बाज़ार में कहीं भी निकलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। 66,000 के नीचे के स्टॉप लॉस रहेंगे। 66,550 730 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ठीक है, तो ये है सलाह सोने पर तीनों ही एक्सपर्ट की तरफ से, और यहाँ से तेजी करके आप चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर जरूर नजर आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मोमेंटम पॉजिटिव है। एक बार सिल्वर पे भी राय ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हल्की गिरावट आज देखने को मिल रही है। भूपेश जी, आप बीरेन जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर सोने और चांदी में प्रिफर्ड बेट देखनी हो कहीं पर, तो क्या बेहतर लग रहा है आपको? बीरेन जी, आपसे सवाल होगा। मैं गोल्ड में बेट ज्यादा प्रेफर करूंगा। सिल्वर भी कर सकते हैं, जो कैश एंड कैरी करते हैं आर्बिट्रेज, उनके लिए सिल्वर डिसेंट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ रोल रिटर्न, जिसको ब्याज बदला बोलते हैं, वो 1.5% आसपास मिल जाता है। जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काम करना चाहते हैं, वो प्लेन या तो गोल्ड बॉन्ड बाइंग भी कर सकते हैं, या फिजिकल या फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं। तो लॉन्ग साइड बेट मैं प्रेफर करूंगा। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह सिल्वर पर। और तरुण जी, आपकी क्या राय होगी? सिल्वर आज हम देख रहे हैं कि 500 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। मौजूदा स्तर में ट्रेड कोई नजर आ रहा है आपको सिल्वर में? आई थिंक मैं भी बीरेन भाई की बात से सहमत हूँ। गोल्ड में अच्छा रिटर्न मिलेगा, लैगर्ड रही है सिल्वर। अगर हम बात करते हैं गोल्ड के प्राइस ऑफ 50,000 55,000 थे, नाउ 66,000 को क्रॉस कर चुके हैं। एंड सिल्वर के प्राइसेस देखा जाए तो टिपिकली जो रेंज में है वो रेंज के अंदर ही मूव कर रहे हैं। अगर लास्ट 3-4 मंथ्स की भी मैं बात करता हूँ, 68,000 डाउन साइड एंड हायर साइड की बात करते हैं 78,000, 10,000 का रेंज सिल्वर के अंदर बना हुआ है। एंड जो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगा, सिल्वर के अंदर मूवमेंट नहीं आएगा। यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर का परफॉर्म करना जरूरी है। इंडस्ट्रियल कमोडिटीज परफॉर्म करेंगी, ऐसा माना जा रहा है कि पीएमआई ग्लोबली बॉटम आउट होगी। एंड अगर पीएमआई एक्टिविटीज के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, देन सर्टेनली इंडस्ट्रियल विल डू गुड। एंड अगर इंडस्ट्रियल कमोडिटी के अंदर पार्टिसिपेशन आता है, दैट विल बी द टाइम कि सिल्वर के अंदर हम रैली आते हुए देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ मुझे गोल्ड फेवरेबल बेट लगता है ऑन लॉन्ग साइड। ठीक है, तो लॉन्ग साइड में आप गोल्ड पर नजर रख सकते हैं। और ये है सलाह तीनों ही एक्सपर्ट की तरफ से। कच्चे तेल पर आप एक बार नज़र डाल लेते हैं, और यहाँ पर भी आज हम वीकनेस देख रहे हैं। और इस वक्त कच्चा तेल अगर लेवल्स देखें तो करीब 6,715 के पास कर रहा है कारोबार। काफ़ी सारी फैक्टर्स हैं यहाँ पर। एक तरफ अमेरिकी क्रूड इन्वेंट्री में लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं गैसोलीन की डिमांड में भी यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है, और एक्सपोर्ट बढ़ने से भी कीमतों पर असर है। कच्चे तेल पर भूपेश जी, आपसे सलाह लेंगे, क्या व्यू बन रहा है आपका? जी, मैम, कच्चे तेल के विषय में बात करें तो कच्चे तेल का चार्ट अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये पॉजिटिविटी अभी भी जारी रहेगी। जब तक कच्चा तेल 6,600 के नीचे नहीं जाता, तब तक इसमें तेजी का व्यापार करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 6,750 के ऊपर कच्चे तेल में खरीदारी करके बाइंग काम करना चाहिए। स्टॉप लॉस 6,700 के नीचे रहेगा। अपसाइड में 6,810 6,880 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। हो सकता है लक्ष्य आज शाम को मिल जाए, नहीं तो सोमवार को। ठीक है, तो ये है सलाह कच्चे तेल पर भूपेश जी की तरफ से। बीरेन जी, आपकी क्या सलाह होगी? कच्चे तेल पर क्या नजरिया बन रहा है आपका? ये हेडलाइन ड्रिवन मार्केट है। मीन्स रेड सी में ड्रोन आया तो 50 रुपया ऊपर, ड्रोन नहीं आया तो 50 रुपया नीचे, इस तरह मार्केट चल रहा है। तो इसमें ऑप्शन कॉम्बिनेशंस के हिसाब से काम किया जा सकता है, एक रेंज पकड़ के। इसमें समझता हूँ 6500 और 7,000 के बीच ही मार्केट शायद रहेगा, अगर कोई नया डिसरप्शन नहीं आता है तो।
ठीक है। और तरुण जी, आपका क्या नजरिया है, क्रूड पर कैसे ट्रेड लें? आई एम बुलिश ऑन क्रूड ऑयल एनर्जी सेगमेंट के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। अगर ग्लोबल एजेंसीज की बात करते हैं, वेदर इट्स ओपेक, आईईए, ईआईए, इवन हमारा खुद का असेसमेंट है कि ऑयल डिमांड जो है इस ईयर बेटर रहेगा कंपेयर टू द लास्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर भी। साइमल्टेनियसली जिस तरीके से रेट कट अगर होता है फर्दर, तो डॉलर में वीकनेस आएगा, डेट विल ऑल्सो इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस पॉजिटिवली। एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि इस बार चाइना से भी डिमांड फर्दर पॉप अप होगी, एंड इफ दैट विल हैपन सर्टेनली इट इज गोइंग टू पुश ऑन द ऑयल प्राइस रैली। सो आई एम बुलिश ऑन ऑयल। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी प्राइस करेक्शन मिलता है अराउंड 6400 एंड नियर बाय, one should be on the buying side, and over a period of a couple of months to time, probably 7500 to 8000 डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस देखे जा सकते हैं। आई वोंट बी सरप्राइज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर वंस अगेन $100 के आसपास ऑयल के प्राइस देखे जाए तो। ठीक है, तो ये है सलाह कच्चे तेल पर तीनों ही एक्सपर्ट की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेस मेटल्स की, और तीनों ही मेटल्स में आज हम दबाव देख रहे हैं। अगर जिंक की बात करें तो वहां पर भी %.5% की वीकनेस है। कॉपर में भी आज कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। एल्यूमिनियम भी वीक है, करीब %.5% की वीकनेस कमोडिटी बेस मेटल्स में देखने को मिल रही है। बीरेन जी, आपसे समझना चाहेंगे बेस मेटल्स में कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप ट्रेड करने के लिए? कॉपर में मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा। यहाँ फंडामेंटल काफ़ी कमज़ोर है। रिसेंटली जो चाइनीज मेटल कट का जो डिसीजन आया, उसके हिसाब से जो शॉर्ट कवरिंग आया, उसकी असर शायद अब खत्म हो रही है। यहाँ टेम्पररी हम 735-37 और अपसाइड में 765 मान सकते हैं। 755-56 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है मार्च के हिसाब से, बट अप्रैल बेचना चाहिए 760 के आसपास। तो 2-3 वीक का नजरिया रखें तो मे बी 735-740 के आसपास का प्राइस मिल सकता है। ठीक है, तो ये है नजरिया कॉपर में शॉर्ट करने की सलाह आपको दी जा रही है। भूपेश जी, बेस मेटल्स में आप मौके कहाँ देख रहे हैं ट्रेड के लिए? जी, बेस मेटल्स की बात करें तो मुझे कॉपर का बाजार लेना समझ आता है। करंट भाव में भी कॉपर में खरीदारी कर सकते हैं, अन्यथा कॉपर 749 के आसपास मार्च वायदा मिलता है तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें 745 के नीचे के रहेंगे, 757, 761 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, और तरुण जी, आपकी सलाह क्या होगी बेस मेटल्स पर? आई थिंक रिस्क प्रीमिया के चलते हमने काफी अच्छा रैली आते हुए देखा। पेरू चिली के अंदर स्ट्राइक है, साइमल्टेनियसली वन ऑफ द लार्जेस्ट स्मेल्टर्स इन चाइना इज सेइंग कि वो प्रोडक्शन कट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो रिफाइंड कॉपर का सप्लाई कम होगा। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज इकोनॉमी इज इन द वर्ज ऑफ लाइक डूइंग गुड, एंड पीएमआई सेक्टर, जैसे कि मैंने अभी एनर्जी के केस में भी कहा था, आर लाइकली टू हैव अ पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी। मुझे ऐसा लगता है कि बेस मेटल सेक्टर will perform good this year, and copper would be my favorite bet। and मुझे ऐसा लगता है कि जब तक 730 के नीचे प्राइस नहीं है डोमेस्टिक मार्केट में, ग्रेजुअली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 800। ठीक है, तो ये है सलाह कॉपर पर, और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स यहाँ पर कॉपर में ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं। बात करते हैं कुछ एग्री कमोडिटीज़ पर, और सबसे पहले शुरुआत करेंगे जीरे के साथ। भूपेश जी, क्या सलाह होगी आपकी जीरा में? और यहाँ पर अगर ट्रिगर्स देखें तो ऊझा मंडी में आवक घटकर 35 से 37 हज़ार बोरी, राजस्थान और गुजरात में उपज प्रभावित होने की आशंका, शॉर्ट कवरिंग के चलते स्टॉकिस्ट की खरीदारी में रुचि बढ़ी है, और हाजिर बाजार ऊंझा में कीमतों में 0.6% बढ़कर 26,073 के पास कारोबार कर रहे हैं, और जीरा में आवक बढ़ने से कीमतों पर दबाव, इस साल सप्लाई में भी तेजी संभव। तो ये है जीरा के कुछ ट्रिगर्स, हमने आपके सामने एक एक करके रखे। भूपेश जी, जीरा को कैसे ट्रेड करें? जी, जीरे में मेरी अभी भी यही सलाह रहेगी कि जीरे में हर उछाले को बिकवाली के रूप में लेना चाहिए। सोचना चाहिए कि ये एक गोल्डन चांस है बेचने का फिर से। अभी भी बाजार में 24,000 24,400 मुझे लगता है कि एक स्टिफ रेजिस्टेंस मार्केट फेस करना चाहिए आने वाले समय के लिए। जहाँ कहीं भी बाजार 24,000 या 24,000 के ऊपर मिलता है, वहाँ 24,700-800 का स्टॉप लॉस लगाकर जीरे में बिकवाली करें। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में 23,000 और 22,500 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। बिरेन जी, आपकी क्या सलाह होगी कमेंट्स पर?
हेलो। बीरेन जी, आप जीरा पर हाँ, आपकी क्या सलाह होगी, कैसे ट्रेड लें? फिलहाल अगले वीक में काफ़ी मंडियाँ बंद रहेगी, जो प्रमुख मंडियाँ हैं गुजरात की। तो मैं ये ट्रेड प्रेफर नहीं करूँगा एक वीक के लिए। जब अप्रैल में जब मार्केट रीओपन होंगे, तब शायद हल्का सा शॉर्ट साइड का रुझान रहेगा मेरा। तो शॉर्ट साइड पर ले सकते हैं, फिलहाल एक हफ्ते के लिए जीरा अवॉइड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ट्रेड करना है तो भूपेश जी आपको लेवल्स बता रहे थे। धनिया में खरीदारी है आज, वायदा में भाव 7,680 के करीब, वायदा में निचले स्तरों से खरीदारी, कीमतों पर आवक का दबाव और कमजोर यील्ड का भी कीमतों पर असर हम देख रहे हैं। तो ये है कुछ ट्रिगर्स कोरिएंडर्स में। भूपेश जी, क्या सलाह होगी आपकी धनिया पर? जी मैडम, धनिया में बात करें तो धनिया का ट्रेंड भी लगातार नेगेटिव बना हुआ है। एक छोटा-सा पुल बैक पिछले 2 हफ्ते पहले देखा गया था, जिसमें भाव 7,600 से लेके 8,200 तक के देखे गए थे। पर वो जो मेजर ट्रेंड था उसने रिकंटिन्यू किया है मार्केट में। तो 8,200-300 जैसे पिछले हफ्ते आपके चैनल पे हमने सलाह दी थी कि 8,200 से लेके 8,400 एक सप्लाई ज़ोन रहेगा। वहाँ से बाज़ार में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। मुझे लगता है अभी भी इसमें 7,800 7,850 के आसपास कहीं भी बाज़ार मिलता है, वहाँ इसमें बिकवाली करनी चाहिए। 7,950 के स्टॉप लॉस रहेंगे, नीचे में मुझे उम्मीद है कि 7,600 और 7,500 तक के लक्ष्य आसानी से देखे जा सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये है व्यू धनिया पर। तरुण जी, आपकी क्या सलाह होगी, धनिया में कैसे ट्रेड लें? आई थिंक इस बार प्रोडक्शन कम है, जिसका बेनिफिट जब सीजनल अराइवल खत्म होगा उसके बाद में प्राइस में आते हुए देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है सीजनल अराइवल जैसा भी आना स्टार्ट हुआ है एंड दैट विल एक्चुअली पिक अप पोस्ट होली, देन सर्टेनली प्राइसेस के अंदर फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म इट्स बेयरिश, प्राइसेस माइट करेक्ट बिकॉज ऑफ द हायर अराइवल, बट जैसे ही अराइवल डिप्लीट होने चालू होंगे बिकॉज क्रॉप इस साल कम है, so of late, lean season के अंदर this commodity will do better. ओके, तो ये है सलाह धनिया में आपके लिए। अब चर्चा करते हैं टर्मरिक पर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सामान्य से कम सप्लाई के कारण कीमतों में तेजी के बाद मुनाफा वसूली हावी है। आगे अगले त्योहार शादी सीजन के चलते खरीदारी का रुझान संभव है। बुआई का रकबा कम होने से उपज 14% कम होने की आशंका है सालाना आधार पर। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं हल्दी के लिए जो हमने आपके सामने रखे। भूपेश जी, क्या सलाह होगी आपकी टर्मरिक पर? जी 2 दिन पहले तक मेरी हल्दी में काफ़ी तेज़ी की सलाह थी, परंतु कल मार्केट में एक डाउनसाइड का एक बड़ा करेक्शन आने के बाद हल्दी में से एक बार खरीदारी की सलाह से दूरी बनाने की सलाह दी है। और 17,500 17,400 के नीचे जब तक हल्दी है, तब तक इसमें खरीदारी से एक बार दूरी बनानी चाहिए। हो सकता है मार्केट आने वाले समय में 16,200 16,100 के आसपास अच्छा सपोर्ट लगता है। जहाँ भी रिवर्सल लेगा मुझे उम्मीद है वहाँ खरीदारी की सलाह देंगे। अभी हाल-फिलहाल खरीदारी और बिकवाली दोनों की सलाह देंगे। ठीक है, तो ये है सलाह हल्दी पर। हल्दी पर बीरेन जी, आपका कोई व्यू ट्रेड के लिए? हल्दी में वैसे बाजार रिलेटिवली काफ़ी मजबूत है और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे है, बट दूसरे कुछ बाजारों की जो क्रेडिट रिलेटेड इवेंट्स है वो हल्दी के लिए शायद नेगेटिव साबित हो सकती है। तो मैं फिलहाल बाय साइड अवॉइड करूँगा। ठीक है, तो ये है व्यू टर्मरिक पर। और तरुण जी, आपका भी व्यू लेंगे, अगर हल्दी पर कोई ट्रेड नजर आ रहा हो तो शेयर कीजिए। क्रॉप इस साल कम है और लास्ट 1 ईयर के अंदर हमने ऑलरेडी हल्दी के प्राइसेस को डबल होते हुए देखा है। देखिए शॉर्ट टर्म में अराइवल के चलते इसमें करेक्शन आएगा, बट दिस इज द काउंटर, वन शुड नॉट बी लुकिंग फॉर अ वीकनेस एंड ऑफ लेट मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्ली अप्रैल के आसपास ये बॉटम आउट होना चाहिए एंड आफ्टरवर्ड्स हल्दी, क्योंकि बिकॉज ऑफ टाइट सप्लाई विल डू बेटर। मुझे हल्दी के अंदर तेजी नजर आती है जैसे कि बीरेन साहब ने बोला। ठीक है, तो ये है सलाह हल्दी पर। अब आते हैं
ग्वारगम और ग्वारसीड पर, और आज काफ़ी दायरे में कारोबार हो रहा है दोनों ही स्पेस में। ग्वारगम अप्रैल वायदा 10,085 रुपये के करीब, ग्वारगम अप्रैल वायदा दायरे में कारोबार हो रहा है यहाँ पर। और ग्वारसीड अप्रैल वायदा की बात करें तो 5,200 रुपये के नीचे कमज़ोर मांग से कीमतों पर दबाव नजर आ रहा है। तो ये है ओवरऑल चाल आज के लिए ग्वारगम और ग्वारसीड पर। भूपेश जी, क्या सलाह होगी आपकी इस पर? ग्वारसीड के बाजारों का ट्रेंड अभी भी लगातार नेगेटिव बना हुआ है, चार्ट का स्ट्रक्चर भी नेगेटिव है। मुझे उम्मीद है ये नेगेटिविटी जारी रहनी चाहिए। आज के लोज अगर मार्केट तोड़ते हैं तो इसमें फ्रेश बिकवाली करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 5,195 के ऊपर का रहेगा, नीचे में लक्ष्य 5,130 और 5,110 के संभावित रहेंगे। ओके। और कपास की बात करें तो यहाँ पर भी आज हम देख रहे हैं कि सीआई की तरफ से उत्पादन अनुमान में सुधार से कपास में कमजोरी देखने को मिल रही है। सीआई ने उत्पादन अनुमान को 309.70 लाख गांठ किया है और हाजिर बाजार राजकोट में भाव 0.14% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। कपास में क्या कोई ट्रेड करने की सलाह देंगे आप बीरेन? आपसे सवाल होगा कपास पर। टेम्पररी हम शॉर्ट जा सकते हैं इसमें, क्योंकि इसकी एक्सपायरी अब अप्रैल एंड में इसकी एक्सपायरी आएगी और ये कैश सेटल्ड प्रोडक्ट है। फिजिकल काफ़ी ऊंचा है फ्यूचर्स, तो मैं यहाँ करंट लेवल पे भी थोड़ा हल्का सा शॉर्ट रहना प्रेफर करूँगा। ठीक है, तो शॉर्ट रहने की सलाह यहाँ पर कपास के लिए। तरुण, एक बार आपसे भी व्यू लेंगे कपास पर। क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप? आपकी भी सलाह शॉर्ट की होगी क्या? यूएस के अंदर प्राइसेस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि वहां पर सप्लाई कम है। डोमेस्टिक मार्केट इज बेटर ऑफ, हमारा हमारा जो सप्लाई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा है। एंड ऑलरेडी हमने देखा है अब मिररिंग इंटरनेशनल मार्केट जो 26,000 का प्राइस था पर बेल्स का, वो आज 29,500 और नियर बाई है। आई थिंक इट्स अ पैक्ड कमोडिटी। 1.5 ईयर से अगर हम देखें तो 25,000 डाउन साइड एंड 31,000 अप साइड, इसको ब्रेक नहीं किया लास्ट सीजन के स्टार्ट होने के बाद और इस सीजन टिल नाउ। तो मुझे ऐसा लगता है जब तक कि 31,000 के ऊपर प्राइस नहीं जाएंगे, देयर वोंट बी एनी रैली कमिंग इन दिस काउंटर। एंड साइमल्टेनियसली सप्लाई साइड ज्यादा है, ऑलरेडी इट हैज स्क्रैच्ड। प्रॉब्ली शॉर्ट टर्म पे करेक्शन हो सकता है, बट इट्स अ डल एंड रेंज बाउंड कमोडिटी फॉर मी। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह कपास के लिए। चलिए, फिलहाल समय की कमी है, इतनी ही चर्चा हम कर पाएंगे। आप तीनों ही एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, भूपेश जी, तरुण जी, बीरेन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी सलाह देने के लिए। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए